नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले हम बात कर रहे थे देश दुनिया की, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ इस वक्त हालात हैं, लेकिन अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि कोरोना का कहर जम्मू कश्मीर में भी लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उधमपुर से 3 और रामबन से 2 मामले निकलकर सामने आए हैं, जबकि यह भी बताया जाता है कि श्रीनगर में एक महिला की मौत भी कोरोना के कारण हो चुकी है। यानी बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन एक महिला की और मौत जम्मू कश्मीर में कोरोना की वजह से हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, अगर आज की बात करें तो उधमपुर से 3 और रामबन से 2 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। श्रीनगर की अगर बात कर ली जाए तो श्रीनगर में एक महिला की मौत हो गई है, कोरोना के कारण एक महिला की मौत हुई है। यानी जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। उधमपुर की अगर बात करें तो उधमपुर में 3 और रामबन में 2 मामले सामने आए हैं। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि श्रमिक जैसे जैसे पहुंचेंगे वैसे वैसे ये मामले बढ़ेंगे, और ये हालात देखे भी गए हैं किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। श्रीनगर के में अगर बात करें तो एक महिला की भी मौत हो गई है। सीधे अपने सीनियर साथी का रुख करेंगे, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सनम एजाज इस वक्त श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सनम, अगर बात करें श्रीनगर की, क्या कुछ तस्वीर एक तो निकलकर ग्राउंड जीरो पर हालात क्या कुछ है, क्योंकि हम तस्वीर देख रहे थे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं रास्ते और लोगों को आने जाने की पाबंदी है, पूछकर ही आने जाने दिया जा रहा है। अगर अपडेट की बात करें तो कोरोना पर क्या कुछ अपडेट? देखिए हर्ष, अगर अपडेट करें तो आज लगातार चौथा दिन है। हम सुबह की शुरुआत अच्छी खबर से नहीं करते हैं। कल भी सुबह की शुरुआत हमें मौत से हुई थी, मौत की खबर से हुई थी। आज भी हमारे पास खबर यही है कि आज सुबह श्रीनगर का सिकम यानी शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट जो सूरा का है, वहां पे एक पेशेंट जो महिला थी और ये अनंतनाग के बिजवाड़ा इलाके की रहने वाली थी, ये पैंक्रियाटिक एलिमेंट को लेके यहाँ पे एडमिट थी। इसको यहाँ पे फिर कोविड हो गया और कोविड के बाद ये इसकी कल रात देर गई पोजीशन जो है खराब हुई, इसको वेंटिलेटर पे रखा गया और वेंटिलेटर पे आज सुबह इसकी डेथ हो गई। ये अब कह सकते हैं हम लगभग हम 15 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में कोविड को लेके। और ये सिचुएशन जो इस वक्त है ये कश्मीर में बहुत गंभीर होती जा रही है। जहाँ रोज के केसेस आते, कल हमारे यहाँ उस तरह के केस नहीं आए, लेकिन पिछले 4 दिन हमारे यहाँ आंकड़े जो हैं, केसेस जो हैं पॉजिटिव के बहुत आते रहे, बेहिसाब आते रहे। कल हमारे यहाँ केसेस जो आए दर्जन में आए, लेकिन ये दर्जन में आए केसों में राहत की सांस नजर दूर नहीं आ रही है। और अगर अपडेट हम लॉकडाउन का करें तो श्रीनगर में किसी हद तक लॉकडाउन है, किसी हद तक हम कह सकते हैं इसको लॉकडाउन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ एरियाज बंद तो हैं लेकिन कुछ एरियाज में मूवमेंट जो है वो उस तरह की मूवमेंट है जैसे दुनिया में कोई कोविड की परेशानी हो ही नहीं। और रूरल एरियाज में तो कोविड का नामो निशान ही नहीं है कश्मीर में। रूरल एरियाज से जो खबरें निकल के आ रही हैं पूरी तरह से मूवमेंट है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल सनम, कल भी आप हमें लगातार जानकारी दे रहे थे कि जब आप रोड पर निकले तो किस तरीके से इलाके में बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे और पूरी तरीके से पाबंदी का कोई मतलब ही नहीं बनता था। आज क्या कुछ आपने देखा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप हैं? देखिए मैं अभी श्रीनगर में हूँ। श्रीनगर में सुबह जब हम ऑफिस के लिए निकले या शहर में कुछ जगहों पे हमें जाना था वहां के लिए निकले, कुछ जगहों पे कुछ एरिया जो है जो डाउनटाउन के इलाके हैं वहां पे हमने देखा कि लॉकडाउन था, या यूं कहें तो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अच्छी खासी थी, मूवमेंट को रोका जा रहा था, ये डाउनटाउन का। लेकिन ऊपरी शहर में हमने कहीं पे भी सुबह से ये नहीं देखा कि कहीं सरकार हो, कहीं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हो और वो इस कोविड के हवाले से सिंसियर दिखाई देती नजर आती हूँ, या सिंसियर कहीं पे हूँ या सीरियस कहीं पे हूँ। लॉकडाउन नाम का है, लॉकडाउन में लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत अच्छी खासी है, वो मूवमेंट है। अब ये लोग जो हैं ये किस तरह से रोड पे निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज हम हर्ष कह सकते हैं कि यहाँ पे हम सरकार को जरा कस के खींच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या है ये लॉकडाउन। अगर वाकई में वज़ीर-ए-आज़म के फरमान का, वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का ये हाल है तो फिर बाकी वज़ीर-ए-आज़म के दूसरे ऐलानों का क्या हाल होगा? बिल्कुल सनम, अगर कश्मीर की बात कर ली जाए, क्योंकि ईद बेहद नजदीक है, हम अगर ईद की बात करें जिस तरीके से मौलानाओं ने सभी ने ऐलान कर दिया है, धार्मिक गुरुओं का ये कहना है कि आप ईद घर पर ही मनाएं। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर हम अभी की तस्वीर देखें तो आप बता रहे हैं किस तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा, लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो आगे आने वाले दिनों में ये तस्वीर गंभीर भी हो सकती है।
देखिए, एक चीज है, गंभीर सिचुएशन ईद को लेकर बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह जो उलमा है, मुसलमानों के आलिम हैं, उन्होंने पहले ही इसके लिए एक वक्तव्य जारी कर दिया है और लोग खुद भी समझदार हैं। और ईद के हवाले से यूजुअली रश रहता था शॉपिंग वगैरह का, जब मार्केट ही खुले नहीं है तो शॉपिंग किस तरह की होगी, वो नहीं हो सकती है। रोटी वगैरह का जो मामला होता है, अब की बार लोगों के पास पैसे भी नहीं है कि वो उस तरह से शॉपिंग कर सके या रोटी वगैरह ईद पे खरीद सके, तो ईद के हवाले से कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन ईद के दिन जो नमाजी ईद होती है, उस हवाले से शायद प्रशासन को कुछ जगहों पे सख्ती भी बरतनी पड़े, क्योंकि हम मुसलमानों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें जो इन तरह के मामलात में अपनी अना दिखाते हैं, वो कहीं न कहीं खड़ा हो जाते हैं। तो जिस तरह पिछली बार कुछ जुम्मे की नमाज पे भी हुआ, कुछ जगहों पे लोग निकले जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, तो ये ईद पे वो चीज हो सकती है। ओवरऑल हम देखें तो बाकी ऐसा कोई गंभीर सिचुएशन नहीं बन सकती है ईद के रिलेटेड, शॉपिंग रिलेटेड, बाकी चीज सिर्फ प्रशासन को ईद के दिन जो ईद की नमाज सुबह टाइम होगी, उस वक्त कुछ जगहों पे शायद उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ ज्यादा सख्ती अमल में लानी पड़ेगी। बिल्कुल। सनम, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब महिलाओं में भी ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर से जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई, तो चाहे गर्भवती महिलाएं हो, चाहे और अन्य महिलाएं हो, उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, तो वो भी अपना बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा अब तो केसेस जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या जो है वो महिलाओं की है। एक तो वो महिलाएं हैं, एक तो वो लोग हैं जो रूरल यहाँ के एरियाज में इन्फेक्ट हुए हैं। और कश्मीर में महिलाओं में एक परेशानी भी है, एक हमारे कल्चर में कश्मीर में रहता है कि जब भी कहीं कोई खुशी का मौका हो या मुसीबत की बात हो, तब महिलाएं आगे जाती हैं और वो वहाँ गले मिलती हैं, हैंडशेक करती हैं, बाकी चीजें करती हैं, तो उससे महिलाओं को ज्यादा, मर्द लोग, पुरुष लोग जो है वो इन दोनों थोड़ी एहतियात भी बरत रहे हैं। लेकिन महिलाएं यूजुअली कंजर्वेटिव माइंड की होती हैं, सब ऊपर वाले पे भरोसे पे रखती है, सब करेगा, अल्लाह करेगा, तो उसमें थोड़ा सा हाथ मिला देती हैं। कभी कभी इनको पास पड़ोस की दूसरी जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको गले भी लग जाती हैं, तो उससे ये इंफेक्शन जो है वो फैल जाता है। तो अभी महिलाओं में इतनी जागृति नहीं है, और थोड़ी सी उनको जो कंजर्वेटिव माइंड उनका है वो इसके लिए उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। और खासतौर पर महिलाओं को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो ऑलरेडी कम होती है, मर्दों के पुरुषों के मुकाबले उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो ये बड़ा खतरा बनता है उनके लिए। और बहुत सी महिलाएं, ये भी वजह है कि अब तक जितनी मौतें हुई हैं उनमें ज्यादा मौतें जो हैं वो महिलाओं की हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, पूरी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सीनियर साथी इस तरीके से बता रहे थे कि कश्मीर में क्या कुछ हालात हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू का भी रुख करेंगे, क्योंकि जम्मू में भी हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं अगर कोरोना की बात करें। लेकिन इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उधमपुर से 3 और रामबन से 2 मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए श्रीनगर की, जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि एक महिला की मौत भी हुई है श्रीनगर से। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। कल की अगर हम बात करें, कल जिस तरीके से 28 नए मामले सामने आए थे, तो हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से जिस तरीके से मामले निकलकर सामने रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो वहां पर इन मामलों की संख्या बढ़ेगी, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जम्मू की तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जम्मू में अब चहल पहल है। क्योंकि अगर बात करें दुकानों की, तो दुकानें इस वक्त खुल चुकी हैं और नजारा बदला सा भी लग रहा है, क्योंकि रियायतें दी गई हैं जम्मू कश्मीर में। अगर रियायतों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रियायतें दी जा रही हैं। आज करीबन अगर बात करें जम्मू कश्मीर में आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने भी लगी है, क्योंकि हम देख रहे थे कि दुकानदारों से लेकर आम लोगों तक हर कोई एहतियात बरत रहा था। और पिछले अगर 3 लॉकडाउन की बात करें तो जरूरी वस्तुओं की जो दुकानें थी वो बंद थी, लेकिन वो आज खुल गई हैं, जिन्हें खोलने का समय सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गया है, यानी 9 बजे निर्धारित कर दिया गया है और शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। यानी सुबह 9 बजे ये दुकानें खुलेंगी और शाम को 5 बजे ये दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर जम्मू शहर के नाकों की बात करें तो जम्मू शहर में आज नाके पूरी तरीके से लगाए हुए हैं, पुलिसकर्मी एहतियात पूरी बरत रही है और व्यापारियों के विभिन्न संगठनों ने गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने का आदेश जारी करने के फैसले पर प्रशासन का आभार भी जताया है। यानी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी, जिसकी हम बात कर रहे थे। और तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, एहतियात पूरी बरत रही है, लेकिन
लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन हम कहीं कहीं ये देख भी रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, जो बेहद जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जिस तरह देख रहे हैं देश की अगर बात करें तो देश में आंकड़ा लगातार पूरे देश में बढ़ रहा है और संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े बताते हैं वो कहते हैं कि देश भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अगर बात करें संक्रमितों की संख्या की तो संक्रमितों की संख्या 1,06,750 के पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले अगर 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मरीज मिल चुके हैं और 140 लोगों की जान जा चुकी है। यानी लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हमने आपको ये खबर भी दिखाई, अपडेट किया कि उधमपुर में 3, रामबन में 2 मामले सामने आए। वहीं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सीनियर साथी जुड़े थे और बता रहे थे किस तरीके से एक महिला की मौत हो गई, क्योंकि महिलाओं में ये कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है। अब जरा जम्मू का रुख करते हैं, जहां से हमारे सीनियर साथी सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, इससे पहले हम बात करें थे कश्मीर की, लेकिन अगर अब हम जम्मू की बात करें, जम्मू में बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। आज अगर बात कर ली जाए तो मार्केट ओपन कर दिए गए हैं, यानी दुकानें खुल गई हैं, उसका समय भी निर्धारित कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपसे जम्मू का अपडेट जानना चाहेंगे, फिर पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे। देखिए हर्ष, जैसे आपने पहले ही बता दिया कि रामबन से 2 केसेस आए हैं, उधमपुर से 3 केसेस आए हैं और जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 1 केस आया है। बिश्नाह गांव के साथ एक सटा हुआ गांव है लसवाड़ा जिसका नाम है। लसवाड़ा गांव में एक महिला पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाई गई है। इसकी ड्यूटी चर्च डिसीज हॉस्पिटल में थी और इसने अपनी इच्छा से, सिम्टम इसको नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने सैंपलिंग करवाई थी और सैंपलिंग के बाद वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और करीब 2 दर्जन इनके रिलेटिव्स हैं जो उनको वहां से पिक किया गया है और उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी सैंपलिंग होगी। हालांकि कहते हैं कि एक जॉइंट परिवार है, करीब 72 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आते हैं इस परिवार के अंदर, जॉइंट फैमिली रहती है एक ही जगह पे, एक ही गांव में। तो कहीं ना कहीं संक्रमण की संभावनाएं, आशंकाएं और बढ़ जाती हैं, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। दूसरा, आपने बाजारों की बात की जी, तो करीब लॉकडाउन 3 के बाद पहली मर्तबा ऐसा माहौल हमने देखा है कि काफी गाड़ियों का फ्लो जो है सड़कों पर है और कई जगह पर ट्रैफिक मैस भी क्रिएट हो गया है, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट सभी दुकानें खोल दी गई हैं, ब्रांडेड और मल्टी ब्रांडेड शोरूम को छोड़ करके, या फिर लीकर शॉप्स जो है जिनको अभी नहीं खोला गया है, और इन चीजों को छोड़ के बाकी सारी चहल पहल नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी की जा रही है हर्ष। पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। यानी आज कुछ बदला हुआ निजाम, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4th लॉकडाउन में कुछ बदली हुई मिजाज में दिखाएंगे, ऐसा ही आज कुछ बदला हुआ मिजाज दिखा जा रहा है। जी हर्ष, बिल्कुल विनोद, ये तो हुई बाजारों की बात। अब जरा बात करते हैं मजदूरों की, क्योंकि त्रिकुटा नगर की अगर बात करें तो प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण कराने का अभियान चलाया, लेकिन उसमें तस्वीर कुछ अलग देखने को मिली, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं था और पंजीकरण करने के लिए समझाने बुझाने के बावजूद वहां पर काफी तादाद में लोग भी नजर आए। हाँ बिल्कुल हर्ष, ये एक कारण रहता है जिन कारणों से संक्रमण बढ़ जाता है, और यही एक वजह है कि लोग जब चीजों को समझते नहीं है। लोगों को चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा कर। आप देखिए, जब मैस क्रिएट होगा और पंजीकरण करने में टाइम लग जाएगा। अगर एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप पंजीकरण कराएंगे, एक तो पंजीकरण करने वालों को सुविधा होगी, दूसरा जो करवा रहा होगा उसको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मैस क्रिएट करेंगे, पंजीकरण करने वालों को दिक्कत होगी। और दूसरा, एक बड़ा जोखिम हम उठा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं कि हो सकता है इसमें से कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव होने में से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग संक्रमित होंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए और पंजीकरण करने वालों को भी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी, उनको भी सर्कल बनाना चाहिए थे कि इस सर्कल के भीतर रहे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल विनोद, यानी प्रशासन की अगर कमी की बात करें, कहीं ना कहीं कमी भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम तस्वीरों में देखें तो श्रमिक पहुंच जाते हैं, पंजीकरण करवा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो बात ठीक है कि सर्कल बनाना चाहिए, पूरा प्रोसेस होना चाहिए। जब आप
पंजीकरण करने के लिए बुला रहे हैं वहां पर, और प्रशासन पूरी तरीके से कह रही है अभियान चलाया गया है, तो उसके लिए एक इंतजाम भी होने चाहिए। हमने यूपी में देखा, उत्तर प्रदेश की कल हम तस्वीर दिखा रहे थे किस तरीके से एक जगह पे काफी प्रवासी मजदूर इकट्ठे हो गए। मुंबई की तस्वीर हम दिखा रहे थे, महाराष्ट्र की तस्वीर दिखा रहे थे, जब अफवाह फैली और इकट्ठे वहां पर हो गए। आप मान लीजिए कि अगर एक भी वहां संक्रमित हुआ तो कितनी तादाद में लोग संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हर्ष, मैं यही तो चीज आपको बता रहा था कि हमें ये चीज सोचना है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल। और हम जब प्रशासन पर एलिगेशन लगाते हैं, प्रशासन की खामियां गिनाते हैं, तो साथ साथ में ये भी हमें हर्ष ख्याल रखना चाहिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये प्रायोजित नहीं था, पहले से नहीं पता था कि ये वायरस आना है, अचानक आया। वायरस नया है, शरीर को वायरस की जानकारी नहीं है, व्यवस्थाएं भी अभी ढंग से नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर हमें समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इतना सब लोग जानते हैं कि इससे बचना है, अगर इससे बचना है तो आपको लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, जो प्रोटोकॉल डिसाइड किए गए उसका पालन करना पड़ेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग, ये चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हाईली क्वालिफाइड हो, सबको पता है कि डिस्टेंस कितना है, 2 गज का डिस्टेंस हमें रखना ही रखना है। उससे आप रिस्क ना ले, ये जोखिम ना ले, ये विस्फोट की तरफ फट सकता है वायरस। अगर एक भी, जिस तरीके से मैं अपने त्रिकुटा नगर में देखा, एक भी अगर व्यक्ति पॉजिटिव होगा तो इसमें से कोई भी बच नहीं पाएगा, सबके सब संक्रमित हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अपने भी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल विनोद, ये बाजारों की बात हुई, मजदूरों की बात हुई, अब जरा अस्पतालों की भी बात करते हैं, क्योंकि अस्पताल में जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी कि लोगों को ओपीडी सेवा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अच्छी खबर जीएमसी से निकलकर सामने आई जहां पर ओपीडी खोलने का फैसला ले लिया गया है, तो थोड़ी बहुत लोगों को राहत तो जरूर मिलेगी। हाँ देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज जैसे गाइडलाइंस नहीं बनी है, इस गाइडलाइंस के मुताबिक निजी नर्सिंग होम्स, निजी हॉस्पिटल्स भी खोले जाएंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ओपीडी शुरू कर दी गई है और ये बड़ी अच्छी बात है। ओपीडी शुरू होने से जब हम बार बार ये बात करते थे कि एक ही लकीर पर सब चल रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट सीधा कोविड-19 को लेकर के चल रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मरीज हैं जो क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे हैं, जिसमें हमारी हाइपरटेंशन आती है, ब्लड शुगर आता है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां आती है। तो ये जो मरीज थे, ये कहीं ना कहीं सफर कर रहे थे और ये थोड़ा सा परहेज भी कर रहे थे कि इन परिस्थितियों में किस डॉक्टर के पास जाएं। और अब जब ओपीडी शुरू हुई है तो मुझे लगता है कि इनको बड़ी राहत मिली है, इन्होंने राहत की सांस लिया है और ओपीडी में भी काफी रश, हालांकि लिमिटेड मरीज को देखा जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी राहत, हर्ष मिली है लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक जम्मू से पहुंचाने के लिए। तो जम्मू में क्या कुछ तस्वीर थी वो दिखा रहे थे, लेकिन जीएमसी में जो ओपीडी सेवा शुरू हो गई है, लोगों को क्या कुछ राहत मिली है, लोगों की जुबानी भी आपको सुनवाते हैं। 50-60 के बीच में हो जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 डिपार्टमेंट हैं, सब डिपार्टमेंट की अपनी अपनी अपॉइंटमेंट के सिस्टम से जितने भी लोग आते हैं 50 प्लस हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है, वो यहाँ आ जाते हैं। जब अपॉइंटमेंट वाले लोगों को हम एग्जामिन करवा लेते हैं, उसके बाद उनको भी एंटरटेन किया जाता है, उनको यहाँ से भेजते नहीं, खाली वापस नहीं भेजते। तो लोगों का डिपार्टमेंट के नंबर फ्लैश हुए हैं, अगर आपको भी चाहिए हम आपको भी लिस्ट दे देंगे, आपके माध्यम से भी आप दे सकते हो। अभी हमने डिस्प्ले किया हुआ, बाहर भी हमने 3-4 जगह लगाया है, FM में भी भेज देंगे, आपको भी दे देंगे। सारे मीडिया को हमने प्रोवाइड की हुई है, पेपर्स में भी आया है, लेकिन आपका सजेशन ठीक है, हम रिपीट भी कर। आप देख सकते हैं किस तरीके से जम्मू में जीएमसी अस्पताल में ओपीडी खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन ओपीडी खुलने के बाद मरीजों की परेशानियां खत्म, ये कहा जाता है कि खत्म हो जाएंगी। मरीजों का लगातार ये कहना था कि उन्हें ओपीडी सेवाएं नहीं मिल रही है, लेकिन एक अच्छी खबर भी निकलकर सामने आई जब ओपीडी सेवा को खोल दिया गया है। यानी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ओपीडी सेवा खोल दी गई है। जीएमसी की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे और ओपीडी में भी तमाम फ़ोन नंबर को डिस्प्ले कर दिया गया है ताकि लोगों को इलाज मिल सके, क्योंकि हम देख
देख रहे थे कि कोरोना संकट के बीच जो दूसरे मरीज हैं यानी हार्ट पेशेंट या शुगर पेशेंट हैं उनको तमाम जो इलाज है वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके अस्पतालों में ओपीडी सेवा खोली जा रही है। जम्मू की हम बात कर रहे हैं जहां पर राहत मरीजों को इस वक्त मिल चुकी है। इससे पहले हम बात कर रहे थे मजदूरों की, क्योंकि मजदूरों के घर वापसी की कवायद लगातार जारी है और त्रिकुटा नगर के बारे में हम आपको तस्वीर भी दिखाए थे कि त्रिकुटा नगर में किस तरीके से हालात हैं और त्रिकुटा नगर में पंजीकरण करने का अभियान भी चलाया गया है। लेकिन इस दौरान अधिकारियों के समझाने बुझाने के बावजूद भी मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। हम सुनाते हैं क्या कुछ मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा और क्या कुछ अधिकारी कहते हैं। मानता नहीं, अब जाने के लिए सभी कोई जाने को बोलते हैं, अब को किसी को मना करे। जी सर वो तो है, पर घर जाने के लिए मजबूर इतने लोग परेशान है कि जितना बीमारी से नहीं डर लगता उतना भूख से डर लगता है, और अपने परिवार के बच्चों के साथ फैमिली से, क्योंकि कुछ लोग दूर भी पड़े हुए हैं, उनके लिए घर जाना तो समस्या बन गई है। काफ़ी लोग पैदल जाते हैं, यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर घर भी गए हैं। तो ये मजदूरों की तस्वीर हुई, ओपीडी की हमने तस्वीर दिखाई। अब जम्मू की एक और तस्वीर यानी मार्केट जिस तरीके से खुल गए हैं, सीनियर साथी हमारे बता रहे थे। जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू में अगर बात करें तो आज बाज़ारों को खोल दिया गया है। रौनक जम्मू कश्मीर में, हम कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया, लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू के बाज़ार खुल गए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जम्मू के बाज़ार खुल गए हैं, क्योंकि पिछले 3 लॉकडाउन में गैर जरूरी वस्तुओं की जो दुकानें थी वो बंद थी और वो भी आज खुल गई, जिन्हें खोलने का समय भी निर्धारित कर दिया गया, यानी सुबह 9 बजे और ये दुकानें खुलेंगी और बंद करने का समय जो निर्धारित किया गया है वो 5 बजे निर्धारित किया गया है। जम्मू शहर में आज नाके भी अलबत्ता हम अगर देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी दुकानदारों को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी दे रहे थे और व्यापारियों के विभिन्न संगठनों ने गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने का आदेश जारी करने के लिए फैसले का प्रशासन का आभार भी जताया है। तो प्रशासन का आभार भी लोग जता रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सर ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है मेरे हिसाब से। 2 महीने बाद हमारी दुकानें खुली हैं जो, और ये सेंटर की गाइडलाइन की वजह से खुली है। उनकी जो कल गाइडलाइन आई थी कि उन्होंने बताया था कि अपना कल सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप दुकान खोल सकते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ हर एक बंदे को जो भी मार्केट में आएगा वो प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज होकर अपने आप को करके प्लस मास्क पहन के आए। तो जिस तरह से आज बाजारों में भी काफ़ी रौनक दिख रही है, हाँ। तो पहिया जो गाड़ियाँ वो भी चलना शुरू हो गई हैं। हाँ, नहीं गाड़ियों से उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी सेफ्टी अपने साथ रखो तो कोई मतलब इशू वाली बात नहीं है। मार्केट खुलेगी तो सभी का सिस्टम चलेगा, अदरवाइज कैसे चलेगा। बिल्कुल, जो लोग आएंगे बाजार में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप अपने साथ सैनिटाइजर रखो और साथ प्लस अपना मास्क ज़रूर पहन के आओ, बिना मास्क के मत आओ। और एक हम भी अपना तरीके से सबको बोलेंगे कि भाई सोशल डिस्टेंस आप सामान लीजिए हमसे। देखिए जी, जो ये हालात चल रहे हैं इतनी देर जो कि लगभग 2 महीने हो गया दुकानें बंद हुए, और आज हमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है। इससे काफ़ी जो फैसला जो लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, बहुत ही अच्छा फैसला है। और लगभग 2 महीनों से दुकानें बंद थी, आज खुलिया है तो उससे थोड़ा राहत मिल रही है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। बस ये जो अभी संकट आया वह पूरे देश के ऊपर ये संकट है, तो इससे उभरने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होगा वो तो ऐसे ही करना पड़ेगा। किस तरह से आप प्रोटेक्शन देंगे जो ग्राहक भी आने वाले हैं? हाँ जी, देखो अभी लोगों को इतना पता नहीं है कि दुकानें खुली हैं या नहीं खुली हैं। मार्केट में इतना मतलब लोगों का आना जाना कम ही है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। जैसे 2 महीने से दुकानें बंद थी तो अभी लोगों को पता नहीं है कि दुकानें खुली हैं या नहीं खुली हैं। सोशल डिस्टेंस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। जी, जो भी दुकानदार हैं भाई हैं, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही गुजारिश की है और मैं भी यही चाहूँगा अपनी तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और सैनिटाइज़र वगैरह जो भी है मतलब, और अपनी दुकान पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने दें। सर हमारे 2 महीने के ऑटो बंद पड़े हुए हैं, जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। हम बागेपुर स्टैंड के ऑटो चाहते हैं, हमारे 23 ऑटो है, तो हमें कोई पूछने के लिए भी नहीं आया कि हमें कोई हेल्प करते हैं आपकी। तो क्या अपील करते हैं प्रशासन से, क्या अपील करते हैं? यही कहते हैं हमें कुछ हमारे बारे में भी सोचे। सर इसमें परेशानी वाले तो बात को बताने की जरूरत तो हमें फिर भी नहीं है, मगर फिर भी हम बोलते हैं। मैं ऑटो यूनियन का प्रधान हूँ बागेपुर स्टैंड का, और आज हमारे मेरे ख्याल में 40-50 दिन हो गए हैं
हमारे ऑटो बंद पड़े हैं और हमारे कोई दूसरा काम तो कोई है नहीं हमारे पास कि हमारा कोई दूसरा काम है तो हम भाई दूसरा काम करेंगे। और आज तक हमें गवर्नमेंट पूछ नहीं रही कि भाई आप ऑटो वाले हो, आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि हम सुबह घर से निकलते हैं और दिन भर काम करते हैं और शाम को आकर अपना मतलब खाना पीना जो भी है दिहाड़ी लगा के ही होता है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू की तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर ऑटो वाले परेशान हैं, लेकिन बाजारों के खुलने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। और जाते जाते आपको आंकड़े भी बता देते हैं कि भारत में क्या कुछ आंकड़े हो गए हैं, क्योंकि भारत में इस वक्त 1 लाख के आंकड़ा पार पहुंच चुका है और 1,06,750 ये आंकड़ा हो गया है। 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 5,611 नए मरीज मिल चुके हैं और 140 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिया गया है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट में भी सुधार आया है और रिकवरी रेट सुधरकर 39.62% तक पहुंच गया है। तो ये आंकड़े हमने आपको बताया कि देश दुनिया में क्या कुछ हालात हैं और जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ हालात चल रहे हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।